हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मेमोरी बेस्ड मिसलेनियस डीआई, जिसे कैसलेट डीआई भी कहते हैं, वो लेकर आ गया हूँ। ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क मेंस 2018 में पूछा गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इस कैसलेट डीआई को सॉल्व करें। ये डीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डीआई आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, देखिए डायरेक्शन में। Data given below shows number of units of electricity consumed by fans, lights and other appliances in 3 different houses. Study the data carefully and answer the following question. तो ये कुछ हाउस दिए हुए हैं और इन हाउस में कुछ कुछ अप्लाइंसेस के द्वारा, जैसे लाइट हो, फैन हो, या कुछ अदर अप्लाइंसेस, जैसे अदर अप्लाइंसेस के द्वारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया जाता है। तो उसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, उसे हमें सोल्व करके तब फिर वो फाइंड आउट करना है कि किस इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस के द्वारा कितना डेटा कंज्यूम किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया है। यूनिट कंज्यूम्ड बाय हाउस ए, बी और सी, ये फैन, लाइट और अदर अप्लायंसेस के द्वारा जितना भी डेटा कंज्यूम किया जाता है, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसे फिलअप करके तो फिर क्वेश्चन के आंसर कर देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इन हाउस ए में कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या दिया हुआ है डेटा। हाउस ए हम लोग देख लेते हैं। हाउस ए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड इन हाउस ए इज 250 यूनिट। तो हाउस ए में टोटल 250 यूनिट कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यूनिट्स आउट ऑफ विच 250 यूनिट्स, आउट ऑफ विच 120 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड बाय अदर अप्लायंसेज। तो टोटल 250 यूनिट में 120 यूनिट अदर अप्लायंसेज के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। तो देखिए इसमें अदर अप्लायंसेज के द्वारा हाउस ए में यहाँ पे साफ डेटा दिया हुआ है, 120 यूनिट को ये कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय फैन इज 30 लेस देन यूनिट कंज्यूम्ड बाय लाइट्स। तो फैन के द्वारा 30 यूनिट कम कंज्यूम किया जाता है लाइट के कंपेयर में। तो देखिए अगर हम लाइट को इन हाउस ए, अगर लाइट का यूनिट अगर हम लोग मान ले एक्स कंज्यूम किया जाता है, एक्स यूनिट अगर कंज्यूम किया जाता है, तो फैन के द्वारा एक्स माइनस 30 कंज्यूम किया जाएगा, एक्स माइनस 30 यूनिट कंज्यूम किया जाएगा। तो और अदर अप्लायंसेस के द्वारा 120 यूनिट कंज्यूम किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसमें सबसे पहले ऐड कर देंगे इसको, x प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 250 टोटल यूनिट है। 250 टोटल यूनिट है हाउस ए के द्वारा। 250 माइनस 120 इक्वल टू क्या आ गया, 2x माइनस 30। 250 माइनस 120 इक्वल टू 0, 3, 1, 130 यूनिट। 30 इधर चला जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 × 16 80, यानी कि x का मान आ गया हमारा 80 यूनिट। x का मान 80 यूनिट आ गया। और लाइट जैसा कि हम लोग x माने थे, तो लाइट का यूनिट इसका मतलब आ गया 80। लाइट का यूनिट आ गया 80। अब फैन इससे 30 कम कंज्यूम करता है, तो 80 माइनस 30 इक्वल टू फैन के द्वारा 50 यूनिट कंज्यूम किया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग हाउस बी में। यूनिट कंज्यूम्ड बाय लाइट्स इन हाउस ए एंड हाउस बी आर सेम। तो लाइट के द्वारा हाउस ए और हाउस बी का यूनिट सेम है। तो इसका अगर लाइट का अगर 80 यूनिट है हाउस ए में, तो हाउस बी में भी 80 यूनिट होगा। यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय फैंस इन हाउस बी आर 60% मोर देन फैंस इन हाउस ए। तो हाउस बी में जो यूनिट हाउस ए के कंपेयर में 60% ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो इसमें अगर 50 है तो इसका 60% ज़्यादा अगर हम लोग इसमें मान लेते हैं, तो हाउस बी में देख लेते हैं। हाउस बी में इसका फैन का हाउस ए का 60% ज़्यादा, यानी कि 160% ऑफ 50 मान लेंगे, ठीक है।
5 दूनी 10, 2 अठे 16, 0, यानी कि हाउस बी में 80 यूनिट फैन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। अब उसी तरह से हम लोग हाउस सी में चलते हैं। तो हाउस सी में क्या कह रहा है, टोटल यूनिट कंज्यूम्ड बाय लाइट्स इन ऑल 3 हाउसेस इज 200 यूनिट एंड यूनिट कंज्यूम्ड बाय फैन एंड लाइट इज सेम इन हाउस सी। तो क्या कह रहा है, लाइट मतलब तीनों हाउस में लाइट के द्वारा 200 यूनिट कंज्यूम किया जाता है। लाइट के द्वारा तीनों हाउस में 200 यूनिट कंज्यूम किया जाता है। तो इसमें से देखिए लाइट का हाउस ए में 80 यूनिट है, हाउस बी में 80 यूनिट है। तो 200 8 8 16 160 हो गया। तो 200 माइनस 160 इक्वल टू इसमें हाउस सी में 40 यूनिट कंज्यूम किया जाएगा। और क्या कह रहा है, एंड यूनिट कंज्यूम्ड बाय फैंस एंड लाइट्स आर सेम इन हाउस सी। और फैन और लाइट का सेम यूनिट कंज्यूम किया जाता है हाउस सी में। तो अगर लाइट का यूनिट है 40 तो हाउस सी में फैन का भी यूनिट हो जाएगा 40। यूनिट कंज्यूम्ड बाय अदर अप्लायंसेज इज 125% मोर देन दैट बाय फैन इन दिस हाउस। तो अदर अप्लायंसेज के द्वारा 125% ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है बाय फैन इन दिस हाउस। तो इसका मतलब हाउस सी में 40 कंज्यूम किया जाता है, तो इसका 125% ज़्यादा, यानी कि 40 इंटू 225/100 इज 125% मोर देन दैट बाय फैंस इन दिस हाउस। ठीक है, तो 0 0 2 5 10 5 चौक 20 5 5 25, यानी कि इसका हो जाएगा 45 दूने 90, यानी कि अदर अप्लायंसेज हाउस सी में 90 यूनिट कंज्यूम करती है। टोटल यूनिट कंज्यूम बाय अदर अप्लायंसेज इन ऑल 3 हाउसेज इज 320 यूनिट। तो अदर अप्लायंसेज के द्वारा पूरे हाउस में 320 यूनिट कंज्यूम किया जाता है। तो 120 प्लस 90 इक्वल टू 210 आ गया। इससे 320 माइनस 210 कर देंगे, यानी क्या आ गया, हाउस बी का अदर अप्लायंसेस का 110 यूनिट कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, अब हमारा हर एक हाउस में हर अप्लायंसेस का यूनिट पता चल चुका है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड बाय लाइट इन हाउस बी इज 100% मोर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड बाय लाइट इन हाउस सी। लाइट इन हाउस बी का लाइट का कह रहा है इज 100% मोर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड बाय लाइट इन हाउस सी, मोर देन लाइट इन हाउस सी। तो 80 माइनस 40 y 40 इंटू 100 इक्वल टू 40y, एक मिनट, हाँ 40y 40 इंटू 100 इक्वल टू 100% मोर। तो इसका मतलब 21 का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड बाय अदर अप्लायंसेज इन हाउस बी सी एंड डी इज 110 यूनिट। तो हाउस बी सी और डी, एक हाउस डी को भी एज्यूम कर लिया है, एक हाउस डी भी है जिसका तीनों का एवरेज 110 यूनिट है। तो बी सी और डी का एवरेज 110 है। तो ये तीन हाउस है, तो 110 इंटू 3 कर देंगे तो 330 यूनिट आ जाएगा। फाइंड द यूनिट कंज्यूम्ड बाय अदर अप्लायंसेज इन हाउस डी। तो अदर अप्लायंसेज हाउस डी का ये मांग रहा है कि हाउस डी का मतलब अदर अप्लायंसेज कितना यूनिट कंज्यूम करता है। तो 110 प्लस देखिए हाउस बी और सी का 110 प्लस 90 इक्वल टू 200 और फिर 300 माइनस 200 इक्वल टू 0 3 130 यूनिट। हाउस डी जो है अदर अप्लायंसेज में 130 यूनिट कंज्यूम करेगी। तो देखिए 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 का ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड
इन हाउस ए एंड सी टुगेदर। तो हाउस ए और हाउस सी का टोटल नंबर ऑफ यूनिट मांग रहा है कि हाउस ए और हाउस सी में टोटल यूनिट कितना कंज्यूम किया जाता है। तो जल्दी से हम लोग फास्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। 120 प्लस 80 इक्वल टू 200, 200 प्लस 50 250, 250 प्लस 40 290, 290 प्लस 40 330, 330 प्लस 90 420। तो देखिए 23 का हो गया ऑप्शन नंबर ई। 23 का ऑप्शन ई। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय अदर अप्लायंसेस इन हाउस बी एंड हाउस सी। हाउस बी और हाउस सी का डिफरेंस मांग रहा है। तो 110 माइनस 90 इक्वल टू 20 आ जाएगा, 20 यूनिट। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी। बिना पेन और पेपर के हम लोग देख के बता सकते हैं 110 माइनस 90 इक्वल टू 20 यूनिट। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। टोटल यूनिट कंज्यूम्ड बाय फैंस एंड लाइट्स टुगेदर इन हाउस सी, फैन और लाइट इन हाउस सी 80 इज वाट परसेंट लेस देन टोटल यूनिट कंज्यूम्ड बाय लाइट एंड अदर अप्लायंसेस इन हाउस ए। तो 80 बाई 200 इज वाट परसेंट लेस। तो मतलब 200 माइनस 80 इक्वल टू हो गया 120। सी इज 80 हो गया इसका 200 माइनस 80 इक्वल टू 120। 120 बटा 200 इंटू 100 यानी कि 60%। 60% लेस यूनिट कंज्यूम किया जाता है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज इसी तरह से हमने कैसलेट डीआई को काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया। इसी तरह के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इसी तरह के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस चैनल पे लाता रहता हूँ क्योंकि जब 90% ऑफ द टाइम एग्जाम्स में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये आपके बैंकिंग जर्नी में। सो थैंक यू गाइज।